नमस्कार, हार्ट ऑफ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष विराम बाकायदा प्रभावी रूप से लागू हो चुका है और दोनों देश एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन जो हवाई क्षेत्र के जरिए कर रहे थे वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए माना जा सकता है कि फिलहाल युद्ध विराम है और अमेरिका इसका क्रेडिट ले रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जब भी मौका मिलता है वो इस क्रेडिट को लेने से बाज नहीं आते। अभी वहाँ पर एक सम्मेलन के दौरान जिसमें नाटो देश के सदस्य शामिल थे, वहाँ भी उन्होंने ये कहा कि हमने ये संघर्ष रुकवाया। यही नहीं, उन्होंने तो एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के संघर्ष को रुकवाने की बात कही और दोनों नेताओं को महान बताया। ये वो सब कुछ कर रहे हैं। खैर, ये मुद्दा अलग है, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष विराम की स्थिति बनी हुई है, ये आप मान सकते हैं। लेकिन दोनों देश एक दूसरे को मौका मिलने पर बहुत बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे करेंगे, और इसमें भी इजराइल ईरान से कहीं आगे है। ईरान एक भावनात्मक प्रोपेगेंडा कर रहा है, एक धर्म का आधार बना करके अपने लोगों को उन्मादित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन 12 दिन की पिटाई वास्तव में उनकी पिटाई हुई है। जिस तरीके से तेहरान की बर्बादी हुई और उनके 3 परमाणु संयंत्र जिस तरीके से तबाह किए गए, ये अलग बात है कि 400 किलो संवर्धित यूरेनियम, जिसे एनरिच्ड यूरेनियम कहा जाता है, वो आक्रमण के पहले वहाँ से हटा चुके थे। और वो यूरेनियम कहाँ जाएगा, किस ठिकाने पर होगा, इसको लेकर के ईरान और अमेरिका, माफ़ करिएगा, इजराइल और अमेरिका दोनों चिंतित हैं। लेकिन इतना अवश्य है कि जिस संवर्धित यूरेनियम और अन्य कंपोनेंट के जरिए ईरान बहुत जल्दी परमाणु बम तैयार करने की स्थिति में था, उसमें वो बहुत पीछे चला गया है। और इसका क्रेडिट निश्चित रूप से ट्रंप के निर्णय और अमेरिकी वायुसेना, जिसने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया और क्लस्टर बम्स, या यूँ आप कह सकते हैं कि जो बम 200 मीटर नीचे तक जा कर के और वहाँ पर भी अपने लक्ष्य को भेज सकता है, जिसे बंकर बम भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया। और इसके बाद ईरान पूरी तरीके से घुटनों पर आया। ये बार बार कहने के बावजूद कि हम दुश्मन के सामने नहीं झुकेंगे, ईरान युद्ध विराम समझौता मानने को तैयार हुआ। और ऐसे में अगर अमेरिका क्रेडिट ले रहा है तो गलत क्या कर रहा है? आप तभी माने जब आपकी क्षमता को नष्ट किया गया। ये दूसरी बात होगी। अब तीसरी बात, अली खामेनेई के कई वीडियोस जारी किए जा रहे हैं, उसकी क्लिपिंग्स जारी की जा रही हैं, लेकिन अली खामेनेई की खोज अभी भी इजराइल कर रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़, जिनका नाम है इजराइल काट्ज़, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हम खामेनेई को मारना चाहते थे, उसको ढूंढते रहे, और हमारी जो इंटेलिजेंस थी, मोसाद आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वहाँ की खबर ये है कि तेहरान और तेहरान के इर्द गिर्द का एरिया मोसाद के कंट्रोल में है, क्योंकि मोसाद ईरान की आर्मी में एंट्री कर चुकी है। वो कितनों को मारेंगे? मोसाद वहाँ के लोगों का दिमाग और दिल जो है वो बदल चुकी है। हाँ, खामेनेई के समर्थक हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि एक वीडियो में कि अल अदीद पर मिसाइल मारा गया, मिसाइल छोड़ा गया ईरान की तरफ से, और वो सब कुछ सूचना देने के बावजूद वहाँ पर एक भी सैनिक नहीं मरा, कोई भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ईरान ने क्रेडिट लिया कि हमने कतर के अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया, और उसके बाद वहाँ के लोगों ने जश्न मनाया। ये अपने ही जनता को मूर्ख बनाने वाली बात है। उसका कोई नुकसान किसी को हुआ नहीं। और उसके बाद खामेनेई की वीडियोज़ आ रहे हैं। इजराइल कह रहा है हमने 12 दिन में खोज की, अगर वो मिलते तो हम मारते, और इसके लिए हमें अमेरिकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा न अमेरिकी इजाज़त की ज़रूरत है। मतलब और मैंने समझिए आज भी खामेनेई इजराइल के टारगेट पर हैं।
और सबसे बड़ी बात कि खामेनेई की तुलना इस्माइल हानिया से की है, जबकि हम मानते हैं कि ये इजराइल युद्ध में चिढ़ाने वाले लैंग्वेज में बात की है। हालांकि ईरान कम से कम इस्माइल हानिया के जो मुकाबले खामेनी की स्थिति बहुत मजबूत है ईरान में, उनको भावनात्मक रूप से लोग मानते हैं। ये और बात है कि कितना उन्होंने रैशनैलिटी के साथ अपने देश को आगे बढ़ाया, ये चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन इस्माइल हानिया तो खामेनी के टुकड़ों पर पड़ने वाला व्यक्ति था, वो आतंकी था, उसको मारा गया। उसकी तुलना इजराइल कर सकता है, लेकिन खामेनी का स्तर उससे ऊंचा है। लेकिन खामेनी की स्थिति इस्माइल हानिया की तरह ही हो सकती है, और कार्ड्स ने यह भी कहा कि वो साल भर तक बंकर में छुपा रहा और हम उसको ट्रेस करते रहे। आप देखिए, और इसलिए इजराइल ने पहले सूचना दे दी है कि खामेनेई अगर बंकर से निकलेंगे, और ये सूचना देने का मतलब है कि अभी भी वो बंकर में छिपे हैं। और इसका भी आधार है क्योंकि अगर वो जहां भी छिपे हैं वो सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं आ सकते, और इसीलिए दुनिया में चर्चा है कि अब तो युद्ध विराम हो गया, खामेनेई सार्वजनिक रूप से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, संदेश क्यों नहीं दे रहे हैं, लोगों को नमाज क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, उसमें तकरीर, भीड़ जो इकट्ठा होती है उसमें तकरीर क्यों नहीं कर रहे हैं, उनके सिर्फ वीडियो संदेश ही क्यों दिए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि खामेनेई इस 12 दिन के युद्ध में मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके थे। कुछ खबरें तो ये थी कि वो तेहरान से बहुत दूर जा चुके हैं, कुछ खबरें ये भी कह रही थी कि उनको एक मानसिक आघात भी हुआ है, इसलिए अभी वो प्रोटेक्शन में है, डॉक्टरों की निगरानी में है, और कुछ ये कह रहे हैं कि वो मारे जा चुके हैं। पुष्टि किसी बात की नहीं होती, लेकिन इतना सत्य है कि युद्ध रुक जाने के बाद आज भी खामेनेई सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं आ पाए हैं। तेहरान में जिस निवास में वो रहते हैं वहां पर वो नहीं हैं। तो इजराइल जो दावा कर रहे हैं उसमें गलती कहाँ है? बेंजामिन नेतन्याहू तो एक छोटे से देश का प्रधानमंत्री है, जैसा कि कट्टरपंथी कहते हैं, और वो तो सार्वजनिक रूप से घूम रहा है, बयान दे रहा है, वो तो नहीं बंकर में छिपा है। तो बहादुर वो हुआ या खामेनेई? खामेनेई तो अभी भी अपनी जनता को मूर्ख बना रहे हैं धर्म के नाम पर। और मैं फिर कह रहा हूँ, ईरान की अपने सांस्कृतिक और उसका जो एक वहाँ के लोगों का चरित्र है, उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। वो बहुत सोच विचार वाले लोग हैं। लेकिन खामेनेई ने किस तरीके से अबाध गति से सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए इतना ज़्यादा अपने फॉलोअर बनाए हैं, अंधभक्त बना लिए हैं कि वो खामेनेई के अलावा कुछ सोचते नहीं। एक तरफ 12 दिन तक उनके देश की दुर्गति हुई, जो ईरान परंपरा और आधुनिकता के लिए जाना जाता है और उसकी राजधानी की जिस तारीफ की जाती है, और भारत तो इसलिए भी कर सकता है कि भारत और ईरान के दीर्घकालिक संबंध रहे। लेकिन आप जियोनी शासन को खत्म करने की बात करते हैं। आपके कितने मिसाइल उसके यहाँ पर गिरे, कितने भवन उनके गिरे, और मारे कितने गए? आज भी कोई भी कट्टरपंथियों की मीडिया या वहाँ की जितनी भी मीडिया है जो इजराइल के खिलाफ रिपोर्ट करती है, कितने इजरायली नागरिक मारे गए और ईरान में कितने लोग हताहत हुए, ये आप देख लीजिए। अल जजीरा की रिपोर्ट देख लीजिए, किसी की रिपोर्ट देख लीजिए आप, और गल्फ कंट्री के देशों की तो बात ही छोड़ दीजिए। खैर, वो तो इजराइल के खिलाफ जब ईरान ने अपने प्रक्षेपास्त्रों का इस्तेमाल कर रहा था तो वहाँ पर उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा था, और ये सब कुछ कतर कह रहा था, ओमान कर रहा था, सऊदी अरेबिया कर रहा था, यूएई कर रहा था। वो तो उमा की भाई बंदगी जाने दीजिए। सवाल ये है कि क्या कुछ दिखाना चाहते हैं? पूरे दुनिया में जग हंसाई हो रही है और आप अपनी पीठ थपथपाए जा रहे हैं। और अब क्या, जितना आपको जीने में अच्छा लगता है उतना हमको मौत अच्छा लगता है। ये कौन सी बात हुई? अरे कम से कम जो जीवन है उसको अपने दिमाग से, विचार से, अपनी प्रस्तुति से जिए। तो सवाल यह है कि इस्माइल हानिया की बराबरी की गई ईरान के सर्वे सर्वा लीडर के साथ, और वो बिल में छिपे हुए हैं। ये बात वहाँ के रक्षा मंत्री ने की। उनको मारने की पूरी योजना थी, अगर वो बिल में न छिपे होते तो मारे जाते, और वो सार्वजनिक रूप से नहीं आ सकते। ये इन्हीं बातों में कहा क्योंकि मोसाद की पूरी
नज़र खामेनेई पे रहे। मतलब युद्ध में एक वहाँ भी पॉज की स्थिति हो, युद्ध विराम कर दिया गया हो, लेकिन जहाँ तक खामेनेई का संबंध है, इज़राइल को अगर वो टारगेट मिलेगा तो उसको हिट करेगा। ये इज़राइल साफ साफ संदेश दे रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, शायद ही अब अली खामेनेई, जिनके बारे में इतनी अफवाहें हैं, वो सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने नहीं आ सकते। इतना ज़रूर है कि उनके कुछ रिकॉर्डेड वीडियो या जहाँ भी वो हैं, वो एक डॉक्टरेट वीडियो संदेश लोगों तक पहुँचेगा और खामेनेई के लोग जनता से भावुक अपील करेंगे और जनता को इज़राइल के खिलाफ उद्वेलित करेंगे। दुश्मनी की एक जो रूपरेखा तैयार हुई है वो ज़्यादा प्रगाढ़ होगी, लेकिन इतना तय है, इज़राइल अभी भी खामेनेई के पीछे पड़ा है और वो ही उनका असली लक्ष्य है। मतलब और मायने समझिए, इज़राइल में शासन परिवर्तन हो सकता है। अमेरिका भले इससे इनकार कर रहा हो, लेकिन समय आने पर अमेरिका इज़राइल के इस बड़े कारनामे में उसका साथी हो सकता है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।